बड़ा बयान सामने आया है। तो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। वोटिंग अच्छी हो रही है शुभेंदु अधिकारी। तो आज जो अग्नि परीक्षा होगी शुभेंदु अधिकारी की भी, अभी तक 25% मतदान हो गया है। शुभेंदु अधिकारी, जनता जाग चुकी है। तो भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी से सीधी टक्कर है इस बार शुभेंदु अधिकारी की। और इस दौरान वो वहां पे पहुंचे हुए थे, निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। सुबह सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की थी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि हनुमान मंदिर में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे, क्योंकि सीधी टक्कर ममता बनर्जी से है। बड़ी परीक्षा है उनकी और इन सबके बीच लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं शुभेंदु। तो इस बार बड़ी परीक्षा है शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि दोनों ही सीटों पर सीधे हैं ममता बनर्जी सामने। अभी तक 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता जाग चुकी है। जब मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने बड़ी बात कही थी कि इस बार परिवर्तन की लहर बंगाल में दौड़ती हुई नजर आ रही है। बैठ गई है, जाके बूथ सेंटर में क्या कहना चाहेंगे? बूथ सेंटर में जाके खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, वो उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है। 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने के। तो शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर। ममता बनर्जी 50 गुंडों के साथ घूम रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है शिकायत। शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़े आरोप ममता बनर्जी की और लगाए हैं। तो बताते चले, ममता बनर्जी 50 गुंडों के साथ घूम रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जहां इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन की लहर दौड़ाती हुई नजर आ रही है और इनके जाने का टाइम आ चुका है। तो इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर आप साफ देखने को मिल रहा होगा। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला बोलने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बड़े आरोप शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी की ओर लगाए गए हैं और चुनाव आयोग को लेकर जो आपको बताते चले, इस पूरे मामले को अवगत कराया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, श्रमिक भट्टाचार्य ने भी मतदान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान भी सामने आया। अनहोनी को होनी कोई नहीं कर सकता है, ऊपर वाला साथ है, वे भी बदलाव चाहते हैं। तोड़ना जोड़ना और बदलना भाजपा का खेल है। तो ये बड़ी बात श्रमिक भट्टाचार्य की ओर से की गई है। मतदान करने पहुंचे थे और इस दौरान ये बड़े बयान दिए गए हैं। अनहोनी को होनी कोई नहीं कर सकता है, ये बड़ी बात कही गई। ऊपर वाला साथ है, वे भी बदलाव चाहते हैं। तोड़ना जोड़ना और बदलना भाजपा का खेल। आखिरी फेज में वोटिंग का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी लगातार दौरा करती हुई नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से कमान संभाले हुए नजर आ रही है। पार्टी ऑफिस का मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। अलग अलग जगहों का दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिरी फेज है और आज सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर देगी और 4 मई को लेकर सभी की धड़कनें तेज हो जाएंगी। इसी के साथ पार्टी ऑफिस का सीएम ने दौरा किया था, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अलग अलग जगहों का लगातार दौरा करती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। तो ये दौरा किया गया है और इससे पहले लगातार बयानबाजियों का दौर भी आप देख रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के बीच है इस बार की कांटे की टक्कर।
अलग अलग जगहों का दौरा कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2021 के परिणाम आए थे उसी प्रकार इस बार के परिणाम आएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। क्या इस बार फिर से टीएमसी या फिर ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचा पाएंगी या फिर इस बार परिवर्तन होगा? जनादेश अब सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथों में है। तो बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इन सबके बीच लगातार जो जमीनी स्तर पर पैठ बनाने का काम हो रहा है। तो एक और बड़ी खबर, 724 पर शुकना में जहां विकास सरदार की गाड़ी पर हमला किया गया, तो एक और हमले की खबर सामने आ गई है। तो लगातार हिंसा की भी खबरें सामने आने लगी। बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, सुरक्षा कर्मी से बंदूक छीनने की तक कोशिश हुई है। तो ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बसंती विधानसभा से है प्रत्याशी जिनकी गाड़ी पे हमला किया गया है। साउथ 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। विकास सरदार की गाड़ी में हमला हुआ है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और यही नहीं, बड़े आरोप लग रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी से बंदूक छीनने की कोशिश की गई। तो समझिए, लगातार ऐसी घटनाएं अब लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही। बसंत विधानसभा क्षेत्र से जो आपको बताते चले, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला बोला गया है, विकास सरदार की गाड़ी पर हमला बोला गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी नेता की गाड़ी से तोड़फोड़ भी की गई है। इससे पहले आपने देखा था जहां बीजेपी के एजेंट पर हमला बोला गया था। और एक और बड़ी घटना सामने आई है, सुरक्षा कर्मी से बंदूक छीनने तक की कोशिश की गई है। तो बसंती विधानसभा से प्रत्याशी है, उन पर हमला बोला गया। उस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां एसएसपी के आदेश पर 15 पुलिसकर्मियों के तबादले हो गए हैं। राकेश कुमार सिंह बने हैं निजामाबाद के नए प्रभारी। हिरेंद्र प्रताप सिंह को मीडिया सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित त्रिपाठी को गंभीरपुर थाना क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। आजमगढ़ में एसएसपी के आदेश पर तबादला एक्सप्रेस चली है। राकेश कुमार सिंह बने निजामाबाद के नए प्रभारी। इसके अलावा हिरेंद्र प्रताप सिंह को मीडिया सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अमित त्रिपाठी को गंभीरपुर थाने की कमान दे दी गई है। तो एसएसपी के निर्देश पर ये कार्रवाई, ये तबादला एक्सप्रेस चली है। राकेश कुमार सिंह बने हैं निजामाबाद के नए प्रभारी। झांसी से बड़ी खबर, बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। सुधीर सिंह ने एसएसपी को पत्र लिखा है। एसएसपी बीबीजीटी सेस मूर्ति को लिखा पत्र। ट्रैफिक पुलिस पर वसूली करने के आरोप लगे हैं। सुधीर सिंह ने एसएसपी को पत्र लिखा है। तो राजस्थान से बड़ी खबर, धौलपुर में ट्रेन की जनरल कोच में आग लगी है। नॉन स्टॉप ट्रेन के ब्रेक पैडल में आग लगने की जानकारी। स्टेशन कर्मियों की सजगता से बड़ा हादसा होते होते टला। गर्मी की वजह से ब्रेक पैडल में आग लगने की जानकारी। तो ये बड़ी खबर धौलपुर से है, जहां ट्रेन के जनरल कोच में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। नॉन स्टॉप ट्रेन की ब्रेक पैडल में आग लगी है। स्टेशन कर्मियों की सजगता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्रेबियला में जो आपको बताते चले, भारत पहुंची है इक्वाडोर की विदेश मंत्री है ग्रेबियला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया है। तो दिल्ली पहुंची थी, उनका एस जयशंकर ने स्वागत किया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इक्वाडोर की विदेश मंत्री हैं, जिनका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया है।
तो गाजियाबाद से बड़ी खबर फ्लैट में लगी है भीषण आग। तो ये बड़ी खबर, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी है। तो चारों तरफ धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे होंगे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान ले लिया है। राहत कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को तत्काल निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इंदिरापुरम के ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की घटना। तो ये आग देख पा रहे होंगे आप, चारों तरफ धुएं का गुब्बार साफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भयावह है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के